साथियों नमस्कार। कंप्यूटेक की छठी सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत है। इस सीरीज में हम लेकर आए हैं कंप्यूटर से संबंधित 10 प्रश्न जो कि इस प्रकार हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है। निम्न में से आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है। ऑप्शन है स्कैनर, प्लॉटर, टेप या फिर सॉफ्टवेयर। उत्तर होगा प्लॉटर। साथियों, प्लॉटर का उपयोग हम विस्तृत रूप से छपाई करने के लिए, जैसे बैनर वगैरह या कोई डिज़ाइन है उसको छापने के लिए जो कि बड़े रूप में होती है, तो प्लॉटर का उपयोग किया जाता है। विवरण के अंदर हम देखेंगे तो इनपुट डिवाइस वे होती हैं जिनकी सहायता से डाटा को सूचना निर्माण, प्रोसेस या स्टोर के लिए उपयोग में लाया जाता है। इनपुट डिवाइस कहलाती हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, बारकोड रीडर, जॉय स्टिक, ट्रैक बॉल, टच पैड, माइक्रोफोन, सेंसर, वेब कैमरा, पेन टैब आदि। आउटपुट डिवाइसेज वे होती हैं जो कि कंप्यूटर सिस्टम से इंफॉर्मेशन लेती हैं और ऐसे रूप में परिवर्तित करती हैं जिसको मनुष्य द्वारा आसानी से समझा जा सकता है, जैसे मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, हेडफोन, स्पीकर, टच स्क्रीन, प्रोजेक्ट आदि। दूसरा प्रश्न है, डीपीआई का पूरा नाम है। प्रश्न है, डीपीआई का पूरा नाम है। ऑप्शन है डॉट पर इंच, डॉट पर स्क्वायर इंच, डॉट प्रिंटेड पर यूनिट टाइम, डबल प्रिंटेड इंक। इसका उत्तर होगा डॉट पर इंच। साथियों, जब पुराने जो प्रिंटर होते थे, जैसे प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अभी जो आ रहे हैं वो एडवांस प्रिंटर आ रहे हैं, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर आ रहे हैं। प्रारंभिक जो प्रिंटर थे वो इम्पैक्ट प्रिंटर थे। उनमें जो छपाई होती थी वो एक जैसे अपने हैमर होता है, तो उसमें एक छोटा सा हैमर होता था जो कि डॉट्स की सहायता से प्रिंटेड करता था। तो इम्पैक्ट प्रिंटर द्वारा डॉट की सहायता से कैरेक्टर व लाइन का निर्माण किया जाता है। अतः किसी इम्पैक्ट प्रिंटर द्वारा प्रति इंच, 1 इंच में छापे गए डॉट्स की रेट को डॉट पर इंच में मापा जाता है। अर्थात 1 इंच में छापे गए जितने भी डॉट्स हैं उनको डॉट पर इंच में नापा जाता है, जिसका कि पूरा नाम होता है डीपीआई बराबर डॉट पर इंच। तीसरा प्रश्न है, जैसे कोई एक एड्रेस दिया हुआ है http://www.google.com/index.html। ये एक यूआरएल एड्रेस है। यूआरएल की फुल फॉर्म भी दे रखी है इसमें, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जो पहले भी बताई जा चुकी है। इसमें .com किसका प्रतिनिधित्व करता है? जैसे गूगल के बाद में .com लगा हुआ है, तो इसका अर्थ क्या होता है, ये क्यों काम में लिया जाता है? साथियों, हम सभी कोई भी वेबसाइट का एड्रेस काम में लेते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता है कि इसका मतलब क्या होता है। तो आज हम इसमें ये ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है डोमेन, दूसरा है सब डोमेन, प्रोटोकॉल, शीर्ष स्तरीय डोमेन। इसका उत्तर होगा शीर्ष स्तरीय डोमेन। तो देखो, किसी भी एड्रेस का पता जो होता है हमारे सामने, यूआरएल जो होता है उसका अलग अलग विभाजन इस प्रकार से होता है। जैसे इसमें दिया हुआ है HTTP, तो HTTP प्रतिनिधित्व करता है प्रोटोकॉल का। दूसरा दिया हुआ है www, ये इसका मतलब होता है सब डोमेन। गूगल का मतलब होता है डोमेन नेम। जो कॉम दिया हुआ है वो होता है शीर्ष स्तरीय डोमेन। index.html है वो होता है फाइल पाथ। और इन सभी जो बीच में दिए हुए हैं www.google.com, तो इनका मतलब होता है रिसोर्स नेम। चौथा प्रश्न है, निम्न में से क्लाउड स्टोरेज है। निम्न में से क्लाउड स्टोरेज है गूगल ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स या फिर उपरोक्त सभी। साथियों, क्लाउड स्टोरेज वह डिजिटल स्टोरेज है जिसके अंदर हम डिजिटली कुछ भी डाटा सेव करके रख सकते हैं। तो इसमें उत्तर होगा उपरोक्त सभी। अर्थात ये जो ऊपर दिए गए हैं ये सभी अपने अपने प्रकार के क्लाउड स्टोरेज हैं। तो क्लाउड स्टोरेज एक तरीके का सर्विस मॉडल होता है जहां डाटा यूज़र को नेटवर्क के माध्यम से प्रदान किया जाता है और डाटा को रिमोटली ही, अर्थात हम उसके अंदर कोई भी मतलब अपने पास में नहीं रख सकते, इसको दूर से ही हम मैनेज कर सकते हैं, सार समारोह बैकअप कर सकते हैं
अर्थात डाटा का इंटरनेट के माध्यम से डिजिटली स्टोर व उपयोग ही क्लाउड स्टोर कहलाता है, जैसे गूगल ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स या बॉक्स। 5वां प्रश्न है, निम्न में से ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, अर्थात जो कि कंप्यूटर की मुख्य रूप से काम आने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो इनमें से नहीं है। तो पहला है उबुंटू, दूसरा है विंडोज़, तीसरा मैक या फिर चौथा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। साथियों, इसका उत्तर होगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर हार्डवेयर और यूज़र के बीच में मध्यस्थता का कार्य करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत दक्षता व सरलता के साथ सभी एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को मैनेज करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर यूज़र प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व करता है। ये साथ में हमारे कुछ से ऑपरेटिंग सिस्टम दिए हुए हैं, विंडोज़ 11, विंडोज़ 10, विंडोज़ 8, विंडोज़ विस्टा, विंडोज़ 7, विंडोज़ XP, MS DOS, उबुंटू, मैक OS, लाइनेक्स, यूनिक्स आदि। मोबाइल में यूज़ किए जाने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं वो होते हैं एंड्रॉयड, विंडो, iOS, सिम्बाइन इत्यादि। साथियों, ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना किसी भी कंप्यूटर के अंदर अन्य सभी अन्य जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जैसे अपने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे MS ऑफिस वगैरह या फिर कोई पेंट या कोई भी अन्य एडिटिंग सॉफ्टवेयर होता है वो कार्य नहीं करता है। इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम किसी भी कंप्यूटर का आधार होता है। 6वां प्रश्न है, कट कॉपी पेस्ट शॉर्टकट का सही क्रम होगा, अर्थात कट कॉपी पेस्ट हम माउस की सहायता से भी कर सकते हैं, लेकिन हम यदि कीबोर्ड की सहायता से करना चाहें तो इसके लिए हमें शॉर्टकट के रूप में कौन सी कीज़ का उपयोग करना पड़ेगा। ऑप्शन है Ctrl+X, Ctrl+V, Ctrl+C। दूसरा है Ctrl+X, Ctrl+C, Ctrl+V। तीसरा है Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+X या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तर होगा Ctrl+X, Ctrl+C, Ctrl+V। साथियों, कुछ शॉर्टकट्स हमारे सामने दिए हुए हैं, तो Ctrl+X का उपयोग हम किसी सामग्री जो भी है हमारे पास फाइल या कोई फोल्डर उसको कट करने के काम में लेते हैं। Ctrl+C का उपयोग हम कॉपी करने के काम में लेते हैं। Ctrl+V का काम हम पेस्ट करने के काम में लेते हैं। Ctrl+S का उपयोग हम सेव करने के काम में लेते हैं। Ctrl+Z का उपयोग हम अंडू करने के काम में लेते हैं। अंडू जो होता है, जैसे किसी डेटा को हमने मिटा दिया, कोई फाइल निर्माण कर रहे हैं और उसको वापस लाने के लिए हम अंडू का उपयोग करते हैं। दूसरा है Ctrl+Y, तो ये रीडू, जैसे हमने अंडू कर दिया किसी को और उसे हम वापस से भूलवश लेके आना चाहते हैं तो उसे रीडू कहते हैं। Ctrl+P प्रिंट का कार्य करता है, कोई फाइल हमने बनाई उसे प्रिंटेड करने का काम Ctrl+P की सहायता से करते हैं। Ctrl+F का उपयोग हम सर्च करने, कोई भी डेटा है उसको सर्च करने के काम में लिया जाता है। 7वां प्रश्न है, भारत में 5G की शुरुआत कब की गई। ऑप्शन है 1 सितंबर 2022, 1 अक्टूबर 2022, 1 अक्टूबर 2021 या 2 अक्टूबर 2021। साथियों, इसका उत्तर होगा 1 अक्टूबर 2022, जो कि लेटेस्ट है। भारत में प्रयोग की जाने वाले इंटरनेट की स्पीड जनरेशन्स में से 4G के पश्चात दिनांक 1 अक्टूबर 2022 को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी द्वारा फिलहाल एयरटेल नेटवर्क कंपनी द्वारा यह सेवा दिल्ली, वाराणसी, मुंबई, बेंगलुरु, सिलीगुड़ी, हैदराबाद, कोलकाता और चेन्नई में शुरुआत की जा रही है। 5G नेटवर्क द्वारा 10 GB प्रति सेकंड की स्पीड से डाटा वर्क कंपनी द्वारा बताया गया है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 5G की शुरुआत दिल्ली के प्रगति मैदान के इंडिया मोबाइल कांग्रेस से की गई है। 8वां प्रश्न है, निम्न में से क्या एक ही लेटर को अलग अलग लोगों को भेजने में सहायता करता है। क्या ऐसा है जो एक ही लेटर, कोई लेटर है बनाया हुआ, कोई फाइल है, उसको अलग अलग लोगों को भेजने के लिए कौन सी युक्ति काम आती है। तो ऑप्शन है मैक्रो, टेम्पलेट, मेल मर्ज या कोई भी नहीं। साथियों, इसका उत्तर होगा मेल मर्ज। एक ही लेटर अथवा मेल को एक साथ बहुत से अलग अलग लोगों को पर्सनलाइज तरीके से भेजने का मेल मर्ज एक शक्तिशाली माध्यम होता है। आप इसका उपयोग हर प्राप्तकर्ता हेतु एनवेलप या लेबल्स के रूप में निर्मित कर सकते हैं, अर्थात अलग अलग रूप से हम उसके साथ में कुछ भी सहायक सामग्री भेज सकते हैं। 9वां प्रश्न है, MS एक्सेल में डिफ़ॉल्ट रूप से कितनी वर्कशीट पाई जाती है। MS एक्सेल जो कि गणना के रूप में सबसे सशक्त माध्यम होता है किसी भी गणना की फाइल को निर्माण करने में। इसके ऑप्शन हैं 1, 2, 3 या 4।
बहुत ईजी क्वेश्चन है। कोई भी एक्सेल फाइल होती है उसमें डिफ़ॉल्ट रूप से 3 जो है वर्कशीट पाई जाती हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्कबुक खोलने पर डिफ़ॉल्ट रूप से 3 वर्कशीट पाई जाती हैं तथा इससे ज़्यादा वर्कशीट जोड़ने के लिए शिफ्ट प्लस F1 का संयोजन उपयोग में लिया जाता है। किसी भी वर्कशीट में कुल 10 48 575 रो होती है और 16 384 कॉलम्स पाए जाते हैं। 10वां प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में निम्न में कौन सा अलाइनमेंट नहीं होता है। अर्थात किसी भी हमने कोई फाइल तैयार की है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में और हमें उसे सही तरीके से बीच में अक्षर लाने हैं, साइड में अक्षर लाने हैं, दाहिनी तरफ लाने हैं, बाईं तरफ लाने हैं या चारों तरफ से समान होना चाहिए, तो ये उसका अलाइनमेंट होता है। ऑप्शन है अलाइन, टेक्स्ट, लेफ्ट, सेंटर, जस्टिफाई या उपरोक्त सभी होते हैं। ऑप्शन है उपरोक्त सभी होते हैं। अलाइन, टेक्स्ट, लेफ्ट, इसका अर्थ होता है पैराग्राफ की प्रत्येक लाइन को लेफ्ट मार्जिन पर अलाइन करता है। दूसरा है सेंटर, पैराग्राफ की प्रत्येक लाइन को लेफ्ट मार्जिन व राइट मार्जिन के बीच में सेंटर अलाइन करता है। अलाइन टेक्स्ट राइट, पैराग्राफ की प्रत्येक लाइन को राइट मार्जिन पर अलाइन करता है। और जस्टिफाई पैराग्राफ की प्रत्येक लाइन को लेफ्ट राइट मार्जिन के मध्य अलाइन करता है। यह एक समरूप लेफ्ट राइट दिखाई देता है, अर्थात ये चारों तरफ से समान रूप से दिखाई देता है।